हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में इंजीनियरिंग कर्व से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में हम एलिप्स ड्रॉ करना सीखेंगे। एलिप्स ड्रॉ करने की डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें से दो मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली मेथड एसेंट्रिसिटी मेथड है और दूसरी मेथड कंसेंट्रिक सर्किल मेथड्स है। एसेंट्रिसिटी मेथड से पिछली क्लास में हमने एलिप्स ड्रॉ करना सीखा था। आज हम कंसेंट्रिक सर्किल मेथड यूज करके एलिप्स ड्रॉ करना सीखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से है, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स हैविंग 200 mm मेजर एक्सिस एंड 120 mm माइनर एक्सिस। इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंसेंट्रिक सर्किल मेथड से सॉल्व होगा। हम देखेंगे कंसेंट्रिक का क्या मतलब है। यहाँ पर कंसेंट्रिक वर्ड का मतलब है किसी भी बॉडी का मटेरियल उसके सेंटर की ओर मूव होना। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक सर्किल है और इसका सारा मटेरियल सेंटर की ओर जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम कंसेंट्रिक सिस्टम बोलें। तो इस कंसेंट्रिक मेथड को यूज करके हम एक एलिप्स को ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब इस एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो सर्किल होते हैं, एक बड़ा सर्किल होता है और एक छोटा सर्किल होता है। जो बड़ा सर्किल होता है वो एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस की तरह काम करता है और जो छोटा सर्किल होता है वो छोटा सर्किल एलिप्स के लिए माइनर एक्सिस की तरह काम करता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा बड़ा डायमीटर्स है, बड़ा सर्किल है, उसका वर्टिकल डायमीटर सेंटर की ओर कंसंट्रेट हो रहा है और स्मॉल सर्किल के डायमीटर तक आके रुक जा रहा है। इस तरीके से यह एक एलिप्स का जो फॉर्म है डेवलप कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे जो छोटा सर्किल है हमारा, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर बाहर की ओर ये देखिए कंसंट्रेट होगा और इस तरीके से एलिप्स बनेगा। तो जब हम ग्राफिकली मेथड्स में इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हम दोनों टाइप के सर्किल्स, बड़ा सर्किल और छोटा सर्किल लेंगे और इस तरीके से बड़े सर्किल को जो है हम वर्टिकल डायरेक्शन में कंसंट्रेट करेंगे और स्मॉल सर्किल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसंट्रेट करेंगे। आइए हम ड्राइंग शीट पर इसको बनाना सीखते हैं। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशंस में जो हमें दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो हमें दिया हुआ है मेजर सर्किल की वैल्यू, तो यहाँ पे हम जो यूज करने वाले मेथड्स हैं उस मेथड्स को यहाँ पे मार्क कर देंगे। मेथड है कंसेंट्रिक सर्किल मेथड। अब इस कंसेंट्रिक सर्किल मेथड में हम देखेंगे कि जो हमारे पास बड़ा सर्किल है या लार्ज सर्किल है, उस लार्ज सर्किल की जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू जो हमारे पास एलिप्स बनेगा उस एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ लार्ज सर्किल इक्वल टू मेजर एक्सिस इक्वल टू 200 mm। इसका मतलब ये है कि जो लार्ज सर्किल है उसका डायमीटर एक्सिस के लिए मेजर एक्सिस है और वो है 200 mm। सिमिलरली डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल इक्वल टू माइनर एक्सिस इक्वल टू 120 mm। इसका मतलब है कि जो हमारा स्मॉल सर्किल है उसका जो डायमीटर है वो माइनर एक्सिस के बराबर है और माइनर एक्सिस की जो हमें वैल्यू रहेगी वो रहेगी 120 mm। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मेजर एक्सिस है उस मेजर एक्सिस के लिए हम यहाँ पे डायमीटर उसमें उसकी रेडियस जो हाफ रेडियस होगी उसके बराबर यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका जो डायमीटर जो है 200 mm है और रेडियस की 100 mm।
ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब हम जो स्मॉल सर्किल है, स्मॉल सर्किल ड्रॉ करेंगे। स्मॉल सर्किल का रेडियस लेंगे 60 mm। तो यहाँ पे हमने उसी सेंटर से कुछ सेंटर मान के 60 mm की ये हमने यहाँ पे रेडियस के सर्किल ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस पे इसका वर्टिकल डायामीटर और हॉरिजॉन्टल डायामीटर खींचेंगे दोनों सर्किल के लिए, कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम सेंटर से होते हुए एक ये हमने हॉरिजॉन्टल डायामीटर खींच दिया है और यहाँ पे इस तरीके से ये हम वर्टिकल डायामीटर खींच देंगे। तो ये हमारा दोनों जो मेन डायामीटर्स हैं वो खींच गया। एक मेजर एक्सिस के लिए खींच गया, एक जो है हमारा माइनर एक्सिस के लिए खींच गया। ठीक है, अब हम जो हमारे पास ये सर्किल है, इस सर्किल को हमें इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जो हमारा बिग सर्किल है, बड़ा सर्किल है, उस सर्किल को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने ये डिवाइडर्स लिया है, इसको रेडियस के बराबर ओपन कर लिया और हर एक सेंटर पे हर एक डायमीटर्स को सेंटर मान के ये इस तरीके से हमने ये आर्क कट दिए। तो ये जो आर्क काटेंगे, इस आर्क से हमारा जो सर्किल है, लार्जर सर्किल, इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा लार्ज सर्किल इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पे सेट स्क्वायर की हेल्प से या स्केल की हेल्प से इंक्लाइन लाइन जो पॉइंट्स आए हुए हैं उन पॉइंटों को मिला देंगे, वो भी सेंटर से जाते हुए। सेंटर से जाना चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये जैसे कि इस तरीके से बिल्कुल सेंटर पे मैच होना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये मिलाने के बाद ये लाइन खींच दी। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉइंट खींच दिएंगे हम। ये ठीक है, तो ये लास्ट है, इसको और हम मिला देते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट मिलना चाहिए, सेंटर से होते हुए जाना चाहिए हमारा डायमीटर। ये तो हमारा जो सर्किल है, दोनों सर्किल 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इन डिविजन्स करने के बाद अब हम इनकी नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ये हमने नंबरिंग करी। सिमिलरली इंटरनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से हमने आउटर सर्किल को अल्फ़ाबेट से और जो इनर सर्किल है उसको नंबरिंग वैल्यू से हमने नंबरिंग कर। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो जो वर्टिकल डायमीटर्स है या वर्टिकल एक्सिस पे लार्जर सर्किल को कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से हमारा एलिप्स बनेगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे कटिंग पॉइंट्स हैं, तो कटिंग पॉइंट्स के तो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स में कटिंग पॉइंट को हमें जो है प्रोजेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शंस लाइन खींचेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल सर्किल के लिए या लार्जर सर्किल के लिए। जैसा कि मैंने मेथड्स में बताया है कि जो लार्जर सर्किल है उसको हम वर्टिकली जो है कंसंट्रेट करते। तो ये जो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं एक्सटर्नल सर्किल के, उनको हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करने के लिए ये हमने प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ कर दी वर्टिकली। इस तरीके से ये लाइनें को ध्यान रखना है, एकदम वर्टिकल होना चाहिए। मिनी डॉटर की हेल्प से ही आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब सिमिलरली इनर सर्किल है उसको भी अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर की ओर उसके जो कटिंग पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों को एक्सटेंड करेंगे। इस तरीके से देखिए ये पैरेलल होना चाहिए, ध्यान रखना है। ये देखिए इस पॉइंट को हमने मिला दिया हॉरिजॉन्टली, इसको प्रोजेक्ट कर दिया है। सिमिलरली
ये इसको प्रोजेक्ट कर दिया और इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ये प्रोजेक्ट कर दिया। ये सारे पॉइंट्स हम इस तरीके से प्रोजेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो प्रोजेक्शंस लाइन जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं उन सभी की नंबरिंग कर दें। नंबरिंग में हम देखेंगे, पहले पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद फिर इनकी हम नंबरिंग करेंगे। तो ये हमने सारे पॉइंट ये हाईलाइट कर दिए। अब देखिए इनकी हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में हम देखेंगे किस तरीके से हमें नंबरिंग करना है। हमने अल्फ़ाबेट और नंबर लिए, तो ये अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हम यहाँ पे पॉइंट के मार्क कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इनर सर्किल है उसको हमने नंबर दिया है और आउटर सर्किल को अल्फ़ाबेट दिया है। तो ये जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है इनके जो नाम इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे A1A ये हमारा 2B 3 जो है यहाँ पे C है, तो इसको हम 3C कर देंगे। यहाँ पे 4D हो जाएगा, यहाँ पे 5E हो जाएगा, यहाँ पे 6F 7G H I और यहाँ पे 10J, यहाँ पे 11K और यहाँ पे 12A। तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं, यही पॉइंट्स हमारे एलिप्स के पॉइंट होंगे। अब हमें इन पॉइंटों को फ्रेंच कर्व से मिलाना है। तो फ्रेंच कर्व में हम देखेंगे कि कौन सा कर्व हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। इसको हमें बहुत ही केयरफुली मिलाना है और कम से कम जब हम एलिप्स को पॉइंट्स को मिलाते हैं तो मिनिमम 3 पॉइंट्स मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अब हमारा ये फ्रेंच कर्व इस तरीके से, ये देखिए इसको हमने मिला दिया। सिमिलरली उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी वही फ्रेम आएगा, इसको मिला दीजिए। अब इस डायरेक्शन में यहाँ पे हमें उससे जो कर्व बन रहा है वो एकदम स्मूथ दिखना चाहिए और स्मूथ दिखने के लिए हमें एक्यूरेट या करेक्ट कर्व जो है यूज करना है। ये हमें खुद डिसाइड करना है कि हम कौन सा कर्व यूज करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स आना चाहिए। अब इनको हम फ्रेंच कर्व से इस तरीके से मिला रहे हैं। ये देखिए, ये ठीक है। और ये देखिए, ये सारा का सारा ये हमें करेक्ट सेटिंग मिल गई है और करेक्ट सेटिंग को यूज करेंगे। ये देखिए, अब यही जो फ्रेम है नीचे साइड में जो है हमारा मैच करेगा, तो नीचे भी हम इसी फ्रेम को यूज करेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो वही फ्रेम हमारा दूसरी जगह भी यूज होगा, इसलिए हमें उसी फ्रेम को दूसरी जगह यूज करना है। ये देखिए, ये इस तरीके से जो हमारा एलिप्स है ये कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से कंप्लीटली ड्रॉ हो गया है। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कंसेंट्रिक सर्किल मेथड से किस तरीके से एलिप्स ड्रॉ किया जाता है। कंसेंट्रिक सर्किल मेथड बहुत ही सिंपल और साधारण मेथड है और इस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड समझ में आई होगी और आगे चल के आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। साथ साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल की लिंक अपने दूसरे दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।